हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सब सीटेट में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की आंसर की। तो देखो, प्रत्येक सेट में क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, बस उनका सीरियल नंबर आगे पीछे होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर, तो अगले सेट में क्वेश्चन दे रखा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 पर, 12 पर, इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, यानी आगे पीछे आपको दे रखा होगा। तो आपका क्वेश्चन कोई से नंबर पर दिया हो, आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन के आंसर मिलाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। ठीक है, इस वीडियो हम केवल सही ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, हम क्या करेंगे, छात्र को टाइमर दे देंगे जिससे वो ध्यान रखे कि मुझे ये कार्य इतने समय में करके देना है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। क्या है ज्ञान? तो देखो, इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ठीक है, ज्ञान सह निर्मित होता है जो अधिक जानकर लोग हैं उनके साथ बातचीत करने से। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, ये इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो देखो, ये कथन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण क्या है इसका? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। ठीक, तो देखो ये बात भी सही है। ठीक, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखो, इसके लिए ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? कौन सी? ठीक है, कौन सी विशेषताएं हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया की हैं? तो देखो, इसमें क्या होगा, देखो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये रेखीय प्रक्रिया है। सामाजिकरण रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। तो देखो, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही है। यानी आपके बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, सी, डी। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? ध्यान देना, इसमें पूछा है उदाहरण नहीं है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है। कारण है क्या? विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखो शिक्षक की जो भूमिका है इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन है क्या शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण क्या है इसका, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि कथन सही नहीं है। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो देखो ये इसके लिए कथन सही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ माहौल अलग होता है वहाँ वहाँ वातावरण का अलग हो जाता है। ठीक, उनकी परवरिश हर किसी की अलग अलग होती है, तो ये एक समान तरीके से प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्या तर्क है, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण। तो देखो ऑप्शन 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो देखो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या है, कारण इसका कि भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, कौन सा। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो देखो ऑप्शन 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है सुजाता। ठीक, तो देखो इसके लिए क्या आंसर होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है। सुजाता कैसी है, बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ठीक है, बाकी सभी आंसर देखो नेगेटिव में, केवल यही पॉजिटिव है। टैग वर्ड की सहायता से भी हम इसे सॉल्व कर देते। ठीक, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली हैं क्योंकि ये है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही बात है। वी है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। सी है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो ये गलत बात है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ए बी और डी तीनों हैं। ठीक, और ये सी वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए
एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट आंसर, कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मनाना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेव बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। ठीक है, क्या आएगा? तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। ठीक, अधिक जानकर और अंदर। ठीक है, बच्चे क्या है, अधिक जानकर के साथ अंतःक्रिया का अनुभव लाभान्वित होते हैं और विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो देखो, दिक्कत आँखों की है ना, आँख शब्द बार बार आया है, तो देखो इसके लिए जो आंसर 4 राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि संबंधी समस्या। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है, क्या है? तो इसके लिए देखो 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गतिशील होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करे? ठीक है, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक, ये देखो, ये बात सही है। कारण है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ठीक, तो देखो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1 राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ठीक, ऑप्शन 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो देखो, इसके लिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देने से हम अपनी स्मृति बढ़ा सकते हैं, तो ये ऑप्शन 4 इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इन दोनों का ऑप्शन 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। अपठन वैकल्प या डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। ठीक है,
ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक, ऑप्शन 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही बताए जाएं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।